हाँ दोस्तों, कर्ण का पहिया ज़मीन में धँस जाता है और कर्ण का पहिया युद्ध करते करते जब ज़मीन में धँस गया तो ये पहिया क्यों धँस गया, इस बात को आप थोड़ा सा देख लें। कर्ण ने एक बार परशुराम के पास में जाकर के ब्राह्मण बनकर के विद्या को सीखा था, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को विद्या देते थे, किसी क्षत्रिय को विद्या नहीं देते थे। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर के विद्या सीखी। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर धर कर के सो रहे थे और कहीं से एक कीड़ा आ गया। वो कर्ण की जंघा में भमरा आकर के कर्ण की जंघा में काटने लगा और कर्ण की जंघा से खून निकलने लगा। परशुराम सो रहे थे। जब परशुराम की गरम गरम भुजाओं पर खून पहुंचा तो परशुराम उठ कर के बैठ गए। कहने लगे, तू कौन है? तू ब्राह्मण नहीं, तू कोई क्षत्रिय है। तो उसी समय परशुराम ने श्राप दे दिया, कहा कि जा, तूने मेरे साथ धोखा किया है पुत्र। जब तू युद्ध करेगा, रण में जाएगा, तो ये विद्या तेरे काम में नहीं आएगी। आज वो ही हुआ, कर्ण का रथ ज़मीन में धँस गया और जब ज़मीन में धँस गया तो भगवान ने कहा, अर्जुन इसे मारो, ये पापी है। अर्जुन मारने के लिए आगे बढ़े। कर्ण कहने लगा, प्रभु ये कहाँ का नियम है, एक निहत्थे पे वार, ये नियम नहीं है प्रभु। भगवान कहने लगे, कर्ण आज तुझे धर्म की याद आई है। अरे आई तो को याद धर्म की, औ अंत समय पे आई। और जे याद पहले ही आई जाती तो होती नाई लड़ाई। और जे याद पहले ही आई जाती तो होती नाई लड़ाई। आज तू धर्म की बात कर रहा है। अरे तब तेरो धर्म गओ तो कहाँ पे, द्रौपदी को सभा बीच चीर खिंचवायो। अरे सभा बीच चीर खिंचवायो। अरे तब तो धर्म की याद न आई, आज धर्म के करी रहो। अरे आज धर्म की बात करे तब तेरा धर्म कहाँ पे गओ। अरे आई तो को याद धर्म की अंत समय पे आई। जे याद पहले ही आई जाती तो होती नाई लड़ाई। भगवान ने कहा, कर्ण तुझे आज धर्म की याद आ रही है, उस दिन तेरा धर्म कहाँ चला गया था। युद्ध हुआ, कर्ण के बाण लगा, कर्ण ज़मीन पे गिर गया और भगवान ने कहा, अर्जुन कर्ण बहुत बड़ा दानी है, चलो इससे चल कर के कुछ दान मांगा जाए। दान मांगने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष बनाया, चली और कर्ण से जाकर के कहने लगे, कर्ण मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है और तू मुझे दान दे दे। कर्ण कहने लगा, महाराज वैसे तो मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूँ और अब मेरा अंतिम समय है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल मेरे दांतों में सोना और रह गया है। तो भगवान ने कहा, वो ही दे दो। कर्ण ने किन्हीं के भल चल कर के पत्थर उठाया और पत्थर से उस दांत को तोड़ा, भगवान को देने लगा। भगवान कहने लगे, ये दांत दूषित हो गया है, इसे साफ करके स्वच्छ करके दो। उसी समय कर्ण ने बाण उठाया, ज़मीन में मारा, जल की धारा निकलने लगी, दांत धो कर के दिया। भगवान कहने लगे, कर्ण
धन्य है तेरे जैसे भूप को जो तेरी यश कीरत की भुजा स्वर्ग तक फहराएगी। तेरा नाम युगों युगों तक चलेगा, मांग ले तू। कर्ण कहने लगा, प्रभु मरते समय मेरी यही केवल इच्छा है। बोले कर्ण दानी कान्हा से मरते मरते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। बोले कर्ण बानी कान्हा से मरते मरते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। प्रभु अभी मेरे हाथ नहीं थके हैं, लेकिन प्रभु मेरी एक ही इच्छा है, मुझे मेरी लाश ऐसी जगह पर लगाना जहाँ कोई शमशान ना हो। कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने दुनिया में देखा कोई जगह खाली नहीं है, तो भगवान ने अपनी हथेली पे धर के कर्ण को फूंका। इसीलिए आप कभी सुबह उठ कर के अपने हाथों को सूंघना। मनुष्य की महक जरूर मनुष्याई जरूर आती होगी। और इसी के साथ साथ आगे की कथा आप फिर कभी सुनेंगे। अब की बहुत दिनों से बीमार रहता हूँ, इसलिए नहीं आपके बीच में आ सके। और हमारी तो कुछ ऐसी आदत है, चाहे बीमार हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन गाने की आदत है। अब की न जाने क्या कमी बन गई जो तबीयत ठीक नहीं रही। तो खैर छोड़ो, जैसे कुछ हैं, जिंदा हैं मरे नहीं हैं। 2 बार भगवान का संकीर्तन। राम कहाँ पाऊँ गोविंद कहाँ पाऊँ, अरे घन श्याम कहाँ पाऊँ गोविंद कहाँ पाऊँ। राधा के सजन कहाँ पाऊँ, सीता के कहाँ पाऊँ। बस मेरी तमन्ना है प्रभु दर्शन दे जाओ, तुम्हें देख कर जी रहे सभी, कथा कह के हम जी रहे सभी। तेरे भजन गाकर जी रहे जिंदगी, कथा कह के हम समय काटते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।